गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको संक्रामक रोग के बारे में बताऊंगी और संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले संक्रामक रोग के विषय में जान लीजिए। साधारण बोलचाल की भाषा में इन्हें छूत का रोग भी कहा जाता है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति अगर किसी बीमारी से संक्रमित है और कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके साथ में रहता है या उसके संपर्क में आता है तो बैक्टीरिया या जीवाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है और इस रोग का शिकार हो जाता है। क्योंकि एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है और संक्रमित हो जाता है। जीवाणुओं के माध्यम से संक्रमित होने वाले कुछ संक्रामक रोग होते हैं, जैसे चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, मियादी बुखार, पेचिस, अतिसार, हैजा तथा आहार विषाक्तता आदि। इतने सारे रोग संक्रामक रोग होते हैं। इसके पिछले अध्याय में हमने आपको मियादी बुखार, हैजा, अतिसार ये सब चीज़ें आपको समझा चुके हैं। ओके, अब आप रोग प्रतिरक्षा के बारे में जानिए। रोग प्रतिरक्षा क्या है? विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शारीरिक क्षमता को रोग प्रतिरक्षा कहते हैं। शरीर की इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिबंधक शक्ति भी कहते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर जो स्ट्रॉन्ग अगर होगी तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बरकरार रहेगी। क्योंकि इस समय भी देखिए जो कोरोना फैला हुआ है, कोरोना भी एक संक्रामक रोग ही है जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से हो जाता है। और इसमें भी हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता अधिक रहेगी। ठीक है। काली खांसी, काली खांसी या कुकर खांसी एक संक्रामक रोग है। ये जो बचपन में बार बार खांसी आती है तो बच्चे को अधिक कष्ट होता है। रोगी व्यक्ति के बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से रोगी के शरीर से निकलने वाले जीवाणु वायु में मिलकर अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और उसे भी रोगग्रस्त कर देते हैं। इस रोग में क्या होता है? जो रोगी होता है उसके गले में दर्द होता है, उसे बहुत बुखार आ जाता है, बेचैनी होती है, आँखों में पानी आने लगता है और दिन में बार बार भयंकर सी खांसी उठने लगती है और शरीर हाँफने लगता है और खांसते रहते हैं, जिससे उल्टी तक भी हो जाती है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? स्वस्थ बालक को रोगी से अलग रखना चाहिए, मतलब जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहना चाहिए। अन्य बच्चों को इस रोग से बचाव का टीका भी लगवाना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें यही कार्य करना चाहिए बचाव के लिए। खसरा छोटे बच्चों में होने वाला एक संक्रामक रोग होता है, इसे खसरा कहते हैं। यह रोग एक वायरस के संक्रमण के परिणाम स्वरूप होता है। खसरे के वायरस का नाम है रूबेला वायरस। यह वायरस बच्चे के नाक और गले पर आक्रमण करता है, जिससे उसे रोगी बना देता है। इसके लक्षण क्या है? खसरे के संक्रमण से परिणाम स्वरूप बच्चे को जाड़ा लगकर बुखार आता है और बहुत तेज़ हो जाता है ये बुखार। शरीर में दाने निकल आते हैं, कान के पीछे दाने निकलते हैं तथा बाद में पूरे शरीर में ये फैल जाते हैं। ये दाने 4-5 दिन में घटने भी लगते हैं। तपेदिक मुख्य बीमारी है, ये भी एक संक्रामक रोग है और बहुत ही भयंकर रोग है। इसमें तो कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसका उपचार तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक से करना चाहिए। इस रोग को राज्य क्षमा या टीबी भी कहा जाता है। इस रोग का मुख्य कारण छोटा सा जीवाणु होता है जिसे माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यह जीवाणु गंदगी एवं सीलन में बहुत पनपता है। यदि निवास स्थान पर शुद्ध वायु की कमी हो तो भी ये इसका शिकार हो जाता है शरीर। इससे शरीर और मानसिक दुर्बलता रहती है।
यदि स्वस्थ मनुष्य रोगी द्वारा प्रयुक्त की गई वस्तु का प्रयोग करता है तो भी उस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसके लक्षण क्या है? इस रोग के होते ही आरंभ में थकावट महसूस होती है। धीरे धीरे रोगी को भूख नहीं लगने लगती, उसे भूख नहीं लगती और वो अपना कार्य नहीं कर पाता है। बार बार जुखाम और खांसी होती है, बलगम बाहर निकलता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पसीना जल्दी आ जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है क्योंकि शरीर में खून की कमी हो जाती है और उसके सीने में भी दर्द लगने लगता है। शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और दुर्बल हो जाता है। इस रोग के कैसे बचाव करना चाहिए? सर्वप्रथम BCG का टीका, टीबी के लिए, तपेदिक के लिए BCG का टीका लगवाना चाहिए। टीबी के रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए और रोगी व्यक्ति के कपड़े, बर्तन और इस्तेमाल की हुई सारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए और उसे डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ओके, सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए।